मध्य अनातोलिया के ऊंचे शुष्क पठार पर धरती पर गहरे समय के निशान उकेरे हुए हैं। यहाँ तुर्की के नेवशेहर प्रांत में सतह लगभग बाह्यग्रहीय प्रतीत होती है, तराशी हुई चट्टानों और प्राचीन हवाओं का एक शांत विस्तार। लेकिन इस सूखी परत के नीचे एक ऐसा इंजीनियरिंग का चमत्कार छुपा है जो कल्पना से परे है। 1963 में डेरिनकुयू कस्बे में एक स्थानीय निवासी अपने घर का नवीनीकरण कर रहा था। जब वह अपने तहखाने की दीवार में बने एक छेद से भागी हुई मुर्गियों का पीछा कर रहा था, उसने एक पत्थर की दीवार गिरा दी। उसके पार एक साधारण तहखाना नहीं, बल्कि एक अंधेरा नीचे उतरता गलियारा था, एक विशाल भूमिगत भूल भुलैया का द्वार जो सदियों से छुपा हुआ था। जिस चीज पर वह ठोकर खाकर पहुंचा था वह थी डेरिनकुयू, जिसका अर्थ है गहरा कुआं। यह एक 18 मंजिला भूमिगत महानगर था जो धरती के भीतर 85 मीटर तक उतरता था और जिसमें 20,000 लोगों को शरण देने की क्षमता थी। इस भूमिगत आश्रय में और गहराई से उतरने से पहले यदि आप हमारे जैसे ऐतिहासिक रूप से सटीक डॉक्यूमेंट्रीज को महत्व देते हैं तो कृपया रंबल पर हमारे काम का समर्थन करने पर विचार करें। आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक पा सकते हैं। यह समझने के लिए कि ऐसी एक नगरी कैसे संभव थी, सबसे पहले धरती के नीचे की भूगोल को देखना होगा। लाखों साल पहले माउंट एर्जियस और माउंट हासन सहित ज्वालामुखियों के विनाशकारी विस्फोटों ने इस पठार को घने राख की परतों से ढक दिया था। समय के साथ यह राख दबकर एक सघन मुलायम ज्वालामुखीय चट्टान में बदल गई, जिसे वैज्ञानिक रूप से टुफा या वोल्केनिक टफ कहा जाता है। इस टुफा में एक अद्भुत विशेषता थी। भूमिगत रहते हुए यह इतनी मुलायम थी कि कांस्य और लोहे की छेनी से आसानी से तराशी जा सकती थी। लेकिन जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती तो इसकी खनिज संरचना कठोर होकर मजबूत, स्वयं समर्थित दीवारों में बदल जाती थी। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सबसे प्रारंभिक खुदाई 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास फ्रिजियनों द्वारा, जो एक प्राचीन इंडो यूरोपीय जाति थी, या शायद उससे भी पहले कांस्य युग के अनातोलियनों द्वारा शुरू की गई थी। जो शुरुआत में केवल साधारण भंडारण कक्षों के रूप में खुदाई की गई थी, वह आगे चलकर अंतिम रक्षात्मक शरण स्थल में विकसित हो गई। बिजांटिन काल में 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कैप्पाडोसिया खुद को विनाशकारी भू राजनीतिक संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में पा बैठा। जब अरब बीजांटिन युद्धों ने सतह को तबाह कर दिया तो यूनानी बोलने वाली ईसाई आबादी ने इन साधारण भंडारण गुफाओं को एक विशाल, पूरी तरह से एकीकृत भूमिगत नगर, एक शरणस्थलीय भूमिगत शहर में बदल दिया। रक्षा सर्वोपरि थी। इसका नक्शा आक्रमणकारियों के लिए एक विषम जाल के रूप में तैयार किया गया था। गलियारों को जानबूझकर संकरा और नीचा तराशा गया था, जिससे दुश्मन सैनिकों को झुककर एक एक करके आगे बढ़ना पड़ता था। मुख्य चौराहों पर विशाल गोल पत्थर के दरवाजे लगे थे, जिनका वजन 1000 किलोग्राम तक था। बाहर से बंद न किए जा सकने वाले ये पत्थर के पहिए केवल अंदर से ही बंद किए जा सकते थे। एक छोटे से केंद्रीय छेद के माध्यम से रक्षक फंसे हुए हमलावरों पर भाले मार सकते थे, जबकि वे अभेद्य ग्रेनाइट के पीछे पूरी तरह से सुरक्षित रहते थे। वास्तुकला घेराबंदी में सुरक्षा देती थी। मुख्य वायु मार्ग कुओं का काम करते थे, जो 50 मीटर गहरे थे। सबसे जरूरी बात, निचले स्तरों को ऊपर से अलग किया जा सकता था। अगर हमलावर सतह तक पहुंचते तो भी वे हवा नहीं काट सकते थे और न ही पानी जहरीला कर सकते थे। भूमिगत जीवन तार्किक संगठन का एक अद्भुत उदाहरण था। सतह के सबसे नजदीक ऊपरी स्तरों को पशुधन के लिए आवंटित किया गया था। घोड़ों, गायों और बकरियों को ऊपर के स्तरों पर रखने से गहरे निवास क्षेत्रों में गोबर की गैसों का जमाव कम हो जाता था। अस्तबलों के ऊपर तेल निकालने की चक्कियां और अनाज भंडारण कक्ष थे, जिन्हें पृथ्वी के प्राकृतिक इंसुलेशन से ठंडा और सूखा रखा जाता था। दूसरे और तीसरे स्तरों में और गहराई में उतरने पर सामुदायिक स्थान, भोजन कक्ष या डाइनिंग हॉल, कालिख से सने छतों वाले रसोई घर और विशेष वाइनरी मिलती हैं। रसोई में धुएं को कम करने के लिए खाना पकाने पर सख्त नियंत्रण था, जिसमें बंद जगह में साफ जलने वाले अलसी के तेल के दीपकों का उपयोग किया जाता था। दूसरे स्तर पर एक बड़ा हॉल था, जिसकी छत बैरल वॉल्टेड थी। पुरातत्वविद इसे एक धार्मिक विद्यालय के रूप में पहचानते हैं, जिसमें अध्ययन के लिए पत्थर में सीधे तराशी गई जगहें भी शामिल हैं। सबसे निचले स्तरों पर लगभग 80 मीटर भूमिगत डेरिनकुयू का आध्यात्मिक केंद्र स्थित था, एक विशाल क्रूसीफॉर्म चर्च। यहाँ ऊपर की हिंसा से सुरक्षित हजारों निवासी लगभग पूरी तरह से शांत वातावरण में धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे। 16,000 से अधिक छोटी वेंटिलेशन नलिकाएं मुख्य शाफ्ट से ताजा हवा खींचती थीं,
जिससे एक निरंतर प्राकृतिक संवहन धारा बनती थी जो इस भूमिगत महानगर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती थी। डेरिनकुयू कोई अकेला चमत्कार नहीं था। यह भूमिगत सुरंगों के मीलों लंबे जाल के माध्यम से कप्पाडोसिया के अन्य भूमिगत शहरों जैसे कि कायमाकली से जुड़ा हुआ था, जिससे एक विशाल क्षेत्रीय भूमिगत रक्षा नेटवर्क बन गया था। यह शहर सदियों तक सक्रिय रूप से उपयोग में रहा और ओटोमन काल के दौरान संकट के समय शरण स्थली के रूप में कार्य करता रहा। केवल 1923 में ग्रीक तुर्की जनसंख्या विनिमय के बाद इस शहर को अंततः छोड़ दिया गया था। इसके अंतिम निवासी अपना सामान समेटकर चले गए और अपने साथ छिपे हुए दरवाजों की यादें भी ले गए। यदि आपको प्राचीन इंजीनियरिंग की यह गहन ऐतिहासिक खोज पसंद आई हो तो कृपया हमें रंबल पर समर्थन देने के लिए एक क्षण निकालें। लिंक नीचे दिए गए विवरण में सीधे उपलब्ध है। आज डेरिनकुयू के 18 में से केवल 8 स्तर ही जनता के लिए खुले हैं, जिससे विशाल भूमिगत नेटवर्क अब भी अंधेरे में छिपे हुए हैं। डेरिनकुयू केवल प्राचीन भय का अवशेष नहीं है, बल्कि यह होमो सेपियंस की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण भी है। ज्वालामुखीय राख से तराशा गया यह स्थल इतिहास के महानतम स्मारकों में से एक है।